नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। 1008 श्री मूलनायक नेमिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 समय सागर जी महाराज की। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जय। कल हम सभी ने उदय विच्छुत्ति पूरी कर ली थी और इसके साथ ही अपन सभी ने कर्म की अपेक्षा से बंध और उदय इसको समझने का प्रयास किया था। कर्म की अपेक्षा से जब समझा था तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, गोत्र और अंतराय, इन 7 कर्मों का अपन ने चार्ट बनाया था। नाम कर्म का छोड़ दिया था। नाम कर्म का ये कहा था कि आप लोग अपने घर से बना करके लाएंगे। किसी ने बनाया क्या? अच्छा, हम बनाएंगे, चलो ठीक है, आपने बनाया है, आपके में भी हैं, चलो थोड़ा सा है, चलो ठीक है। चलो पहले अपन 7 कर्मों पर चर्चा करेंगे थोड़ी सी, फिर नाम कर्म पढ़ाएंगे। 7 कर्मों का आप लोगों को बताना, कॉपी बंद करके, कॉपी बंद करके, ऐसे ही कितना याद है अपन सोचें, किसी ना किसी को तो याद आएगा, ठीक है। निद्रा और प्रचला, इन 2 कर्मों की बंध विच्छुत्ति कहाँ होती? 8वें गुण स्थान में, ठीक है। निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि, इनकी उदय विच्छुत्ति, उदय 6वें गुण स्थान में, ठीक है। ज्ञानावरण कर्म का बंध कहाँ तक होता है? 10वें तक, ठीक है, सही है, मेहनत हो रही है। साता वेदनी कर्म का उदय कहाँ तक है? 14वें तक। असाता वेदनी का बंध कहाँ तक? 6वें तक। मतलब यहाँ से प्रकृति निकले और वहाँ से गुणस्थान का नाम निकलना चाहिए तुरंत, बस समझ लो वो तैयारी पक्की है। नीच गोत्र का बंध कहाँ तक? दूसरे बंध, नीच गोत्र का बंध दूसरे तक। और उदय, उदय 5वें तक। अनंतानुबंधी का उदय दूसरा, बंध दूसरा। संजुलन लोभ का बंध, बंध 9वां और उदय, उदय 10वां। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध 4था, अप्रत्याख्यानावरण 4था, ठीक है। हास्य आदि 6 कसाय, इनका उदय कहाँ तक? 8वें तक। हास्य आदि 6 कसाय का उदय 8वें तक। शोक कसाय का बंध कहाँ तक? 6वें तक। अरति कसाय का बंध कहाँ तक? 6वें तक। हास्य कसाय का बंध कहाँ तक? 8वें तक। 2 अरति और शोक का 6वें तक है, बाकी चारों का 8वें तक है। हाँ, बंध कहाँ तक है? जहाँ तक बंध है उसके बाद विच्छुत्ति हो जाएगी। चलो ठीक है, हो गया, इतना ही पर्याप्त है। अंतराय कर्म का बंध कहाँ तक? 10वें तक बंध, उदय 12वें तक। नरक आयु का बंध कहाँ तक? पहला। उदय कहाँ तक? 4था। देवायु का बंध कहाँ तक? 7वां, 7वां। और देवायु का उदय, देवायु का उदय 4था, देवायु का उदय 4थे तक। मनुष्यायु का बंध कहाँ तक? 4थे तक। और उदय कहाँ तक? 14वें तक। उद्योत नाम कर्म का बंध कहाँ तक? बंध
उद्योत नाम कर्म का बंध दूसरा, और उदय कहाँ तक? 5वें तक। चलो ठीक है, अब नाम कर्म देखते हैं अपन। यहां लिखेंगे कर्म प्रकृति, यहां बंध और इधर उदय। ठीक है, कल अपन ने 7 कर्म देख लिए थे, अब अपन को नाम कर्म पर चर्चा करनी है। नाम कर्म में सबसे पहले कौन सा कर्म है? गति। गति नाम कर्म में कौन कौन सी आएंगी? नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव। देखें, नरक गति का बंध कहाँ तक है? पहले तक। उदय कहाँ तक? चौथे तक। त्रियंच गति का बंध दूसरे तक, उदय 5वें तक। मनुष्य गति का बंध चौथे तक, उदय 14वें तक। देव गति का बंध 8। देव आयु का होता है 7वें तक। देव आयु का 7वें तक है, देव गति का 8वें तक, और उदय कहाँ तक होगा? चौथे तक। ठीक है, नहीं ये गति नाम कर्म पे चल रहे ना अपन। आयु कल अपन ने पढ़ लिया था, देव आयु कल लिखा था अपन ने, वो आयु कर्म है, ये गति कर्म है। गति कर्म का बंध 8वें तक है, लेकिन देव आयु कर्म का बंध 7वें तक होता है। गति के बाद कौन सा है? जाति। अब जाति में अपन 2 प्रकार से लिखेंगे, 1 इंद्री से 4 इंद्री तक और पंचेंद्री, ये 2 ग्रुप बनेंगे। अब 1 इंद्री से 4 इंद्री तक का बंध कहाँ तक है? पहला, और उदय कहाँ तक होगा? दूसरे तक। पंचेंद्री जाति का बंध कहाँ तक है? 8वें तक। ठीक है, और उदय कहाँ तक? 14वें तक। जाति के बाद शरीर। शरीर के अलग अलग भेद करेंगे, औदारिक, बैक्रियक, आहारक, तेजस कार्मण एक साथ लिख लें। तेजस कार्मण ये एक साथ हो जाएंगे। औदारिक शरीर का बंध, इस शरीर के साथ अंगोपांग भी लगा लेना, दोनों एक साथ हो जाएंगे। औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग। ठीक है, इसको द्विक कर लें, द्विक, तो दोनों हो जाएंगे। औदारिक द्विक का बंध कहाँ तक है? चौथे तक, और उदय कहाँ तक होगा? 13वें गुण स्थान तक। बिल्कुल ठीक। बैक्रियक द्विक, इसका बंध कहाँ तक? 8वें तक। उदय कहाँ तक है? चौथे तक। आहारक द्विक का बंध 8वां, और उदय 6वां। तेजस और कार्मण का बंध 8वां, और उदय 13वां। ठीक है, हाँ चेयर। क्लियर हो गया? औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, बंध चौथे तक, उदय 13वें तक। बैक्रियक शरीर, बैक्रियक अंगोपांग का बंध 8वें तक, उदय 14वें तक। आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, बंध 8वें तक, उदय 6वें में ही होता है। और तेजस कार्मण का बंध 8वें तक, उदय 13वें तक। जहां कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। किसका? हाँ, बैक्रियक शरीर का उदय चौथे तक बस, क्योंकि देवनारकियों के होता है। देवनारकियों के चौथे गुण स्थान से ज्यादा होना नहीं है, इसलिए अपन विच्छुत्ति लिख रहे हैं। ये जो अपन लिख रहे हैं बंध विच्छुत्ति गुण स्थान। कौन सा गुण स्थान? विच्छुत्ति गुण स्थान। और विच्छुत्ति गुण स्थान एक ही होगा, 2 नहीं होंगे। अपन जो लिख रहे हैं ये
बंध विच्युत्ति गुण स्थान, उदय विच्युत्ति गुण स्थान। तो अपन केवल 8वां लिखें। बंध पूछा जाए अकेला तो 7वां 8वां। यदि पूछा जाए आहारक द्विक का बंध कौन कौन से गुण स्थानों में होता है, तो हम 7वां और 8वां लिखेंगे दोनों। यदि पूछा जाए आहारक द्विक की विच्युत्ति कौन से गुण स्थान में होती है, तो 8वां लिखेंगे। जैसे सम्यक प्रकृति का उदय कौन कौन से गुण स्थानों में होता है, 4 से 7। लेकिन सम्यक प्रकृति की उदय विच्युत्ति कहाँ होती है, 7वें में। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कहाँ कहाँ होता है, 4 से 8वें तक। लेकिन विच्युत्ति कहाँ होगी, 8वें में। तो अलग अलग थोड़ा सा अपन को शब्दों पे ध्यान देना पड़ेगा। ये अपन विच्युत्ति गुण स्थान लिख रहे, केवल एक ही चीज। क्लियर हो गया यहां तक? शरीर और अंगोपांग तक हो गया। अब इसके बाद देखें, निर्माण। निर्माण का बंध कहां तक है, 8वें तक। और उदय कहां तक होगा, 13वें तक। निर्माण के बाद बंधन और संघात, इनका ना तो बंध है और ना उदय है। फिर आ गया संस्थान। तो संस्थान के अपन 3 प्रकार से लिखेंगे, समचतुरस्र संस्थान, फिर मध्य के 4 और अंतिम हुंड संस्थान। ये 3 तरह से इनके ग्रुप बनाएंगे। समचतुरस्र संस्थान का बंध कहाँ तक होगा, 8वें तक। और उदय कहाँ तक है, 13वें तक। मध्य के 4 संस्थानों का बंध दूसरे तक, उदय 13वें तक। हुंड संस्थान का बंध पहले तक, उदय 13वें तक। बंध अलग अलग है, उदय सबका 13वें तक है। हुंड संस्थान का बंध हम पहले गुणस्थान में ही करेंगे, क्योंकि बुरी आकृति होती है हुंड संस्थान में। तो ऐसी बुरी आकृति मिथ्यात्व के साथ ही बंध होगा। लेकिन यदि मान लो बंध हो गया, हमारा ऐसा शरीर मिल गया जो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या हम मोक्ष नहीं जा पाएंगे? जा पाएंगे। मोक्ष जाने में कोई दिक्कत नहीं। उस व्यक्ति को यदि वैराग्य आ गया तो वो सब कुछ छोड़ करके ध्यान लगा के मोक्ष जा सकता है। तो 6 संस्थान से मोक्ष संभव है। अब इसके बाद सहनन। सहनन के भी अपन अलग अलग भेद करेंगे। तो सहनन के भेद करेंगे, पहले वज्र वृषभ नाराज सहनन, वज्र वृषभ नाराज। फिर इसको अलग अलग ही लिखना पड़ेगा, 6 सहनन अलग अलग। फिर आएगा वज्र नाराज, फिर नाराज, अर्ध नाराज, कीलक और असंप्राप्ता श्रपाटिका। अब इनका देखें, नीचे से चलें। असंप्राप्ता श्रपाटिका का सहनन का बंध पहले तक ही होता है ना। उदय कहाँ तक है, 7वें तक। कीलक, अर्धनाराज, ये मध्य के जो 4 हैं, इनका बंध कहाँ तक था, दूसरे तक। तो अपन कीलक में और अर्धनाराज में लिखेंगे ये दूसरा, ठीक है। इनका उदय कहाँ तक है, 7वें तक। क्लियर हो रहा? इनको 6 को अलग अलग लिखना पड़ेगा, जोड़ा बन नहीं पाएगा, क्योंकि अपन बंध और उदय दोनों लिख रहे हैं। दोनों लिख रहे हैं तो अलग अलग लिख करके ही बनेगा। फिर नाराज और वज्र नाराज, इनका बंध कहाँ तक है, दूसरे तक, क्योंकि मध्य के 4 में आ रहे हैं तो इनका बंध दूसरे तक। लेकिन नाराज और वज्र नाराज का उदय कहाँ तक है, 11वें तक। वज्र वृषभ नाराज सहनन का बंध कहाँ तक है, 4 तक। और उदय कहाँ तक होगा, 13वें तक। क्लियर हुआ? अपन ने बंध में पढ़ा था, अंतिम सहनन का बंध पहले तक, मध्य के 4 का बंध दूसरे तक, और वज्र वृषभ नाराज सहनन का बंध 4 तक। तो बंध तो ये हो गया। उदय में देखा था अंतिम 3 सहनन वाले 7वें गुण स्थान तक जाएंगे, इसके ऊपर नहीं।
फिर 2 सहनन वाले 11वें गुण स्थान तक जाएंगे, उपसम श्रेणी चढ़ सकते हैं, छपक श्रेणी नहीं। और फिर वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला ऊपर तक जाएगा, मोक्ष जा सकता है। तो 13वें गुण स्थान तक इनका उदय हो सकता है। 13वें गुण स्थान के बाद उदय क्यों नहीं लिखा? 14वां गुण स्थान भी तो है मोक्ष जाने के पहले। हाँ, यहाँ शरीर नाम कर्म का उदय नहीं होता, 13वें गुण स्थान तक ही शरीर नाम कर्म का उदय है। और जब तक शरीर नाम कर्म का उदय है तब तक ही संस्थान, तब तक ही सहनन, शरीर संबंधी जो भी चीज़ें हैं तब तक ही रहेंगी 13वें तक। उसके बाद योग निरोध हो जाता है, न मन की प्रवृत्ति है, न वचन की प्रवृत्ति है, न काय की प्रवृत्ति है। इसलिए 14वें गुण स्थान में किसी भी प्रकृति का उदय नहीं है इनका। शरीर संबंधी जो प्रकृतियां हैं फिर उदय इनका नहीं होगा। 13वें में है, 13वें में है, 14वें में नहीं होता। 13वें गुण स्थान के अंतिम समय तक शरीर नाम कर्म का उदय है, फिर नहीं होता। ठीक है। अब सहनन के बाद क्या आएगा? स्पर्श रस गंध वर्ण। स्पर्श रस गंध और वर्ण, ये चारों एक साथ ही हैं। इनका बंध कहाँ तक? 8वें तक। और उदय कहाँ तक? 13वें तक। फिर आएगा आनुपूर्वी। आनुपूर्वी में जैसा गति में था वैसा ही आनुपूर्वी में होगा। गति और गत्यानुपूर्वी एक से हैं। तो अपन ने क्या लिखा था? नरक गत्यानुपूर्वी, फिर त्रियंच, फिर मनुष्य और फिर देव। नरक गत्यानुपूर्वी का बंध पहले तक, उदय चौथे तक। त्रियंच का बंध दूसरे तक, उदय 5वें तक। मनुष्य का बंध चौथे तक, उदय 14वें तक। देव का बंध 8, देव गत्यानुपूर्वी है ना, और उदय चौथे तक। आनुपूर्वी के बाद अग्रु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे? 4 को एक साथ लिख लें। अग्रु लघु, उपघात, परघात और उच्छ्वास, ये 4 का जोड़ा है एक साथ। तो ये चारों का बंध 8वें तक, उदय 13वें तक। आतप का अलग है। आतप का बंध कहाँ तक है? पहले तक। और उदय भी कहाँ तक है? पहले तक। उद्योत का बंध कहाँ तक है? दूसरे तक। और बंध कहाँ तक? 5वें तक। फिर आएगा विहायोगति, अप्रशस्त विहायोगति और प्रशस्त विहायोगति। तो अप्रशस्त विहायोगति का बंध कहाँ तक? दूसरा। अप्रशस्त का बंध दूसरे तक। और उदय कहाँ तक है? 13वें तक। प्रशस्त विहायोगति का बंध 8वें तक और बंध 13वें तक। यहां तक किसी को कुछ पूछना है क्या? हाँ, 8वां बंध 8वें तक, उदय 13वें तक। अब इसके बाद वो 10 प्रकृतियां आएंगी, विरोधी प्रकृतियां जो हैं, प्रत्येक शरीर, तरस, सुभग, सुस्वर, इस तरह से। मिटा दें इसको। अब इसमें अपन एक साथ ही लिखते चलें। यहां लिखेंगे प्रत्येक शरीर,
चलो इधर ही लिख लेते हैं, साधारण शरीर। प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर, ये बंध और उदय। प्रत्येक शरीर साधारण शरीर, साधारण शरीर निकृष्ट है। बंध कहाँ तक होता है? पहले तक। और उदय भी कहाँ तक है? पहले तक। प्रत्येक शरीर का बंध कहाँ तक होगा? 8वें तक। और उदय कहाँ तक होगा? 13वें तक। ठीक है। फिर कौन सा है? त्रस स्थावर। त्रस का बंध कहाँ तक? 8वें तक। उदय कहाँ तक? 14वें तक। 14वें तक। 14वें में भी त्रस कहलाएंगे वो। स्थावर का बंध, उदय दूसरा। सुभग दुर्भग। दुर्भग का बंध कहाँ तक था? दूसरे तक, दुर्भग का। और दुर्भग का उदय कहाँ तक होगा? चौथे तक, जब तक व्रत नहीं लिए। सुभग का बंध कहाँ तक है? 8वें तक। और उदय कहाँ तक? 14वें तक। फिर शुभ अशुभ। शुभ अशुभ, अशुभ का बंध 6वें तक और शुभ का बंध 8वें तक। उदय कहाँ तक? शुभ अशुभ का दोनों का 13वें तक। फिर कौन सा है? सुस्वर दुस्वर, सूक्ष्म वादर। सूक्ष्म वादर। सूक्ष्म का बंध पहले तक, उदय भी पहले तक। वादर का बंध 8वें तक और उदय 14वें तक। शुभ अशुभ में अंगोपांगों की रचना कैसी हुई है? शुभ है कि अशुभ है? अब इससे मोक्ष जाने में कोई विशेष बाधा नहीं है। 13वें तक दोनों भी पाई जाएंगे। जैसे संस्थान नामकर्म में जिसका हुंड संस्थान होगा उसके मैक्सिमम अशुभ नामकर्म का ही उदय होगा, क्योंकि उसके अंगोपांग अच्छे नहीं बनेंगे। लेकिन हुंड संस्थान के साथ जब मोक्ष संभव है तो अशुभ नामकर्म का उदय भी 13वें गुण स्थान तक संभव है। ठीक है। सूक्ष्मवादर के बाद स्थिर अस्थिर, पर्याप्त अपर्याप्त, स्थिर अस्थिर, पर्याप्त अपर्याप्त, आदेय अनादेय। चलो, स्थिर अस्थिर। अस्थिर का बंध 6वें तक था और स्थिर का 8वें तक। उदय कहाँ तक है? 13वें तक। पर्याप्त अपर्याप्त, अपर्याप्त का बंध पहला, उदय भी पहला। पर्याप्त का बंध 8वें तक, उदय 14वें तक। 14वें में भी पर्याप्त तक है। आदेय अनादेय, अनादेय का बंध दूसरे तक, उदय चौथे तक। आदेय का 8वें तक और उदय 14वें तक। फिर इसके बाद यशः कीर्ति और अयस कीर्ति। अयस कीर्ति का बंध, अयस कीर्ति का, हाँ, 6वें तक। और उदय कहाँ तक होगा? उदय कहाँ तक है? चौथे तक। यशः कीर्ति का बंध 10वें तक और उदय 14वें तक। फिर क्या बचा? तीर्थंकर। क्या हुआ? अच्छा, हाँ, सुस्वर दुस्वर रह गया एक। सुस्वर दुस्वर।
दुस्वर का बंध दूसरे तक और सुस्वर का 8वें तक, दोनों का उदय कहाँ तक? 13वें तक। फिर आएगी तीर्थंकर, तीर्थंकर का बंध 8वें तक और उदय 14वें तक। तो विच्छुत्ति गुण स्थान लिख रहे हैं अपन, 13वां 14वां दोनों हैं, लेकिन अपन कौन सा लिख रहे हैं? उदय विच्छुत्ति गुण स्थान। ऊपर इधर लिख लेना उदय विच्छुत्ति गुण स्थान, बंध विच्छुत्ति गुण स्थान, तो उसमें 14वां ही लिखेंगे, 13वां नहीं लिखना। फिर आधे का मतलब शरीर में कांति, शरीर में कांति आती है, तो व्रत सहित जीव के शरीर में कांति बनी रहेगी, इसीलिए अनादेय का उदय चौथे तक ही है, उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर आदेय का ही उदय होगा। बाद में हो जाएगा सुंदर, हाँ, केवल ज्ञान होने पर। नहीं, अपन मनुष्य त्रियंचों में भी रह सकता है, नरकों में तो है ही, जितने नारकी हैं वो सभी उन्न संस्थान वाले हैं, लेकिन जो मनुष्य त्रियंच हैं, इन मनुष्य त्रियंचों में भी 6 प्रकार के संस्थान हो सकते। जो कर्म भूमि के मनुष्य त्रियंच हैं, उन सबके 6 संस्थान। होगा केवल ज्ञान के बाद, बिल्कुल। जो गंधुकुटी या समोसरण लगेगा तो उसमें तो समचतुरस संस्थान की अच्छी आकृति में ही दिखाई देंगे। ये केवल ज्ञान का अतिशय है। उनके कर्म तो हमारी समझ से जो उदय में था वो ही रहेगा, कर्म कैसे बदलेगा? शरीर का आकार व्यवस्थित हो जाएगा। ये केवल ज्ञान के अतिशय में आएगा, जो केवल ज्ञान के 10 अतिशय होते हैं उसमें। ये नाम कर्म अपना पूरा हो गया। तो एक तरह से अपन ने दोनों दृष्टियों से पूरी 148 प्रकृतियों को देख लिया, किसका बंध कहाँ तक है, किसका उदय कहाँ तक है। बंध त्रिभंगी चार्ट में भी पढ़ लिया और इस तरह से भी लगा लिया। अब इसको कुछ नहीं करना है, आराम से कभी भी खाली बैठें, जब कोई नहीं है घर में, तो अपना इसी का चिंतन करने लगे। कोई भी प्रकृति दिमाग में आ गई, ऐसा नहीं क्रम से ही चलो, कोई भी मन में एक प्रकृति आई, उद्योत प्रकृति, तो उद्योत का बंध कहाँ तक, उदय कहाँ तक, सत्व कहाँ तक, उसको सोचो। नरक गति आ गई ध्यान में, नरक गति का बंध कहाँ तक, उदय कहाँ तक, सत्व कहाँ तक। जहाँ पर ध्यान नहीं आए फिर कॉपी खोल करके देखना, कॉपी खोल के देखोगे फिर वो चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो ये करते रहो, कभी भी कर सकते इसको, सोते जागते उठते बैठते कभी भी कर लो, बिस्तर पर लेटे लेटे भी सोचते रहो। ये सब शुभोपयोग है। खाना बनाते समय भी सोचने में कोई दिक्कत थोड़ी है, चिंतन करने में चिंतन कभी भी किया जा सकता है। ग्रंथ उठा के पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन चिंतन तो कर ही सकते हैं। अच्छा, खाना बनाते समय अभी मान लो इनका चिंतन नहीं करें तो भी दिमाग कहीं ना कहीं तो घूमता ही है, कहीं ना कहीं तो घूम ही रहा है। जिस तरफ घूमेगा उस तरफ का फिर शुभ अशुभ बंद होगा। यदि इसका चिंतन करना शुरू कर देंगे तो फिर हमारा शुभ में है, अशुभ में नहीं है, हम अशुभ क्रियाओं से बच गए। तो इसको कभी भी सोच सकते हो, कोई भी कर्म ले लो। मोहिनी कर्म याद आ गया आज कि आज मोहिनी कर्म को लगाते हैं, तो अपने 5 मिनट लगेगा, मोहिनी कर्म की प्रकृतियाँ भी याद हो जाएंगी कि पहले मिथ्यात् प्रकृति, फिर सम्यक मिथ्यात्, सम्यक प्रकृति, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, मोहिनी कर्म का बंध उदय लगाओ। एक दूसरे का यदि ग्रुप बना हुआ है तो एक दूसरे से पूछना शुरू कर दो, चलो आप बताओ, पूजन करने जा रहे हैं, एक साथ बैठे हैं 10 लोग, अब आपको सबको याद है शिविर किस किसने पढ़ा है। जो भी आपके बाजू में आकर के बैठ गया, उससे ये नहीं पूछना तुम कौन सी पूजा कर रहे हो, तुमने ये पूजा कर ली कि नहीं कर ली, तुमने ये अर्घ चढ़ाया कि नहीं, नहीं, तुम तो सीधे कुछ भी नाम कर्म की 5 प्रकृतियों की उदय और बंध बताओ, कुछ भी पूछ लो। उससे क्या होगा, एक चर्चा बनी रहेगी और कुछ नहीं। ये विषय ऐसा है, इसको यदि आप अभी 2 दिन नहीं पढ़ेंगे तो सब भूल जाएंगे। 2 दिन पढ़ना छोड़ देंगे तो सब भूल जाएंगे। प्रकृतियां तो याद रहेंगी,
लेकिन बंद कहाँ था, उदय कहाँ था, सब मिक्सिंग होने लगेगी। इसके लिए रिवीजन चाहिए। जहाँ आपने छोड़ दिया वहाँ उसके बाद से फिर भूलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि विषय आसान नहीं है, क्लिष्ट है। प्रकृतियाँ 2-4 होती तो हमेशा याद बनी रहे, 148 प्रकृतियाँ हैं, कहाँ तक याद रखें, वो कहीं ना कहीं भूलना होगा। इसीलिए उसका रिवीजन जरूरी है। कम से कम जब तक पेपर नहीं हुआ 9वें साल वाला, साल भर तो कम से कम पढ़ें, जब तक हमारे कोर्स में है तब तक तो पढ़ें, फिर उसके बाद का आगे देखा जाएगा। तो इसका रिवीजन करते रहें, एक दूसरे से पूछते रहें। भले आपको पता है तो भी पूछो दूसरे से कि हम भूल गए, आप बताना कितना होता है। पता है हमको तो भी उनसे पूछ लो कि हमें नरक गति का याद ही नहीं आ रहा, आप बताना नरक गति का उदय कहाँ तक होता है। तो कहीं कम से कम चर्चा तो होगी इस बहाने, रास्ते चलते कहीं भी कैसे भी। तो ये अच्छा विषय है चिंतन मनन करने का। फिर इसमें और भी चिंतन किया जा सकता है कि अपर्याप्त नाम कर्म का बंध उदय पहले तक ही लिखा है, ऐसा क्यों लिखा? अपर्याप्त नाम कर्म किसके उदय में होता है? तो पता चलेगा अपर्याप्त नाम कर्म तो लब्ध पर्याप्तक जीवों के होता है, और लब्ध पर्याप्तक जीव कभी अपने जीवन में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है लब्ध पर्याप्तक के हमेशा पहला गुण स्थान ही होगा। इसका बंध कौन करता है? इसका बंध तो पहले तक ही होता है, मतलब इसका बंध तो मिथ्या दृष्टि ही करेगा, मिथ्यात्म में ही होता है। अब सोचो कहीं हम मिथ्या दृष्टि तो नहीं है? अरे हम तो मिथ्या दृष्टि हैं। अब हम यदि स्वयं मिथ्या दृष्टि हैं तो फिर अपर्याप्त का बंध कर सकते हैं। फिर घबराहट पैदा होगी कि हमको लब्ध पर्याप्तकों में नहीं जाना। तो कहीं ना कहीं इसका चिंतन भी किया जा सकता है। एक कोई भी प्रकृति ले लें, उसका स्वरूप क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका बंध कैसे होता है, किन परिणामों में होता है, ये सारी चीज़ें यदि अपन थोड़ा थोड़ा करेंगे तो कुछ ना कुछ नया भी आपके मन में आएगा। ऐसा नहीं है कि जो हमने बताया, कुछ नया भी आएगा। यही करना है अपन को, और कुछ नहीं। बंध उदय नहीं है, वो शरीर नाम कर्म के साथ ही हो गया। शरीर नाम कर्म क्या है कि यदि औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है तो उसके औदारिक ही बंधन का उदय होगा, औदारिक ही संघात का होगा। तो उदय तो है एक तरह से उदय तो है, लेकिन जब हम ये प्रसंग पढ़ते हैं तो हमने उसको इंक्लूड कर दिया शरीर में ही। बार बार कौन लिखे, तो हमने उसको शरीर में ही इंक्लूड कर दिया। आचार्यों ने ही कर दिया, हमने क्या? आचार्यों ने ही कर दिया कि बंधन और संघात इनको शरीर में ही गर्भित कर दो। तो वैसे उदय में है हमारे, यदि औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है तो क्या औदारिक बंधन और संघात का नहीं है? है। 148 प्रकृतियां जितनी हैं वो सभी बंध हैं और सभी उदय है। लेकिन जब अपन ये बंध त्रिभंगी पढ़ते हैं, उदय त्रिभंगी पढ़ते हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि ये 20 प्रकृतियां 26 प्रकृतियों को क्यों बार बार लिखा जाए, ये जब एक ही स्वरूप वाली हैं, एक ही स्वरूप की हैं, तो आचार्यों ने भी इनको गर्भित कर दिया। वास्तविकता यदि देखी जाए तो उदय हो रहा है, तब तो हमारा शरीर ऐसा बना है। कोई भी जैसे मकान बनता है तो मकान में ईंट और अपना बजरी सीमेंट लगा करके दीवार खड़ी कर दी, ये शरीर नाम कर्म है। बंधन नाम कर्म क्या है? बंधन नाम कर्म है उस पर प्लास्टर करना, ऊपर से सीमेंट लगाना। तो मकान को ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे, उस पर प्लास्टर भी करेंगे, बाद में पेंट भी करेंगे, वाइट सीमेंट भी लगाएंगे। तो ये सब कुछ है हमारे शरीर में, सब हो गया। तो बंधन भी हो गया, संघात भी हो गया, वर्गणाएं भी ले ली, सब हो गया। तो उदय सबका है, लेकिन इस दृष्टि में नहीं है बस। अभी आपको कैसा लग रहा, सरल है कि कठिन है? बस पहले धारणा जो थी वो छोड़ो, अब पढ़ने के बाद कैसा लग रहा? क्या इतना कठिन है कि अपन पढ़ ही नहीं सकते? पढ़ सकते हैं। बस हम लोगों को केवल, हमारा उद्देश्य केवल एक ही है, जो हम YouTube पर क्लास डाल रहे हैं या कुछ भी है, कि लोगों की जो धारणा ये बनी हुई है कि जीवकांड बहुत कठिन है, हमारा कहना ये है कि ये जीवकांड बहुत सरल है। बस ये कहलवाना है एक बार कि इतना कठिन नहीं है कि हम पढ़ नहीं सकते, इतना कठिन नहीं है। हमने एक बार कहा था शायद पिछले साल भी, जब अपन वो पढ़ रहे थे
छठवां अध्याय, छठवें अध्याय में मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण आए थे, दर्शन मोहिनी के। बताइए कौन से दर्शन मोहिनी के आश्रव के कारण? दर्शन मोहिनी के आश्रव के कारण किसी को याद आ रहा हो? दर्शन मोहिनी, दर्शना वर्ण नहीं, दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण केवली श्रुत संघ धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। दर्शन मोहिनी क्या है? दर्शन मोहिनी सम्यक दर्शन नहीं होने देगी। और दर्शन मोहिनी का बंध कहां से होगा? सम्यक दर्शन के जो पात्र हैं, जो निमित्त हैं, उन पर अवर्णवाद करने से। सम्यक दर्शन के निमित्त क्या है? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, और इन्हीं का हमने अवर्णवाद कर दिया, तो हमें दर्शन मोहिनी कर्म का बंध होगा। अब इसमें जो अवर्णवाद एक लिखा है, श्रुत का अवर्णवाद। श्रुत का अवर्णवाद एक तो जो आगम में उदाहरण लिखे हैं कि शास्त्रों में मांस भक्षण का उपदेश दिया है, ये श्रुत का अवर्णवाद है। लिखा नहीं है लेकिन हमने झूठा कह दिया। एक श्रुत का अवर्णवाद ये भी है, जो ग्रंथ कठिन नहीं है उनको कठिन रूप से प्रचारित कर देना, ये भी अवर्णवाद है। कई लोगों ने ये कह दिया जीव कांड कठिन है, कर्म कांड कठिन है, आम आदमी पढ़ ही नहीं सकता, आम आदमी पढ़ ही नहीं सकता, ये उसका अवर्णवाद कर दिया। जो दोष उसमें है नहीं वो दोष लगा दिया। आज तक यदि ये 12 वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू नहीं होता तो ये जीवकांड कर्मकांड आज भी लोग नहीं पढ़ते, ये आज भी नहीं पढ़ते। ये यही सोचते रहते कि ये तो बहुत कठिन ग्रंथ है। अपना शिविर लगता तो शिविर में वही 6 ढाला, इष्टोपदेश, श्रावकाचार, तत्वारसूत, बस इन्हीं की क्लासें पढ़ते। चाहे भले तत्वारसूत पिछले बार 3 बार पढ़ लिया तो चौथी बार भी वही पढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। कम से कम एक धारणा तो मिटी है कि इतना कठिन नहीं है कि हम पढ़ ना सकें। कठिन तो है, ये तो अपन सब मानते हैं, लेकिन इतना कठिन नहीं है कि हम पढ़ ना सकें, हम समझ ना सकें। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हम पढ़ भी सकते हैं और हम समझ भी सकते हैं। अब ये अपन ने इतनी प्रकृतियां पढ़ी, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आई, समझ में सब आई होंगी, बस अब याद करने की बात है। याद नहीं हो रहा, नहीं होने दो, कोई टेंशन की बात थोड़ी। कम से कम अपन ने ये पढ़ा तो इतना तो पता चला कि वृत्ति जीव कितनी प्रकृतियों का बंध करता है, सम्यक दृष्टि कितनी का करता है, मिथ्या दृष्टि कितनी का करता है, अशुभ प्रकृतियों का बंध किन परिणामों से होता है, हमें किन परिणामों से बचना है, किन परिणामों को करना है। ये 148 याद रहें या ना रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। यदि ये भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं, बस इतना याद रखना कि जो दुर्गति होती है, नरक है, निगोद है, स्थावर है, साधारण है, ये जितनी दुर्गति कराने वाली प्रकृतियां हैं, इनका बंध मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी से होता है। बस इतना सा एक सेंटेंस याद रखना है। यदि ये 2 बातें याद रह गई तो हम मिथ्यात्व अनंतानुबंधी को छोड़ने का प्रयास करेंगे। इतना ही यदि अपन ने छोड़ दिया तो भी अपन 41 प्रकृतियों से बच जाएंगे, सम्यक दृष्टि बने रहेंगे। फिर यदि कभी मन में ये भाव आए कि अगले भाव में हमें तो देव बनना है, अगले भाव में हमें देव बनना है, तो देव का रजिस्ट्रेशन कराना हो तो व्रत प्रतिमाएं ले लेना। सम्यक दृष्टि भी बन सकता है, लेकिन व्रत प्रतिमाओं में तो बिल्कुल गारंटी हो गई। व्रत देखो, एक सिद्धांत है, अब ध्यान से सुनना इसको। जिसने पूर्व में मनुष्यायु, त्रियंचायु या नरक आयु, इन 3 आयु का बंध कर लिया, उसके व्रत प्रतिमाएं लेने के भाव ही नहीं होंगे। ये सिद्धांत है। तो अपन भाव बनाते रहो कम से कम। इससे ये क्लियर होगा कि अभी हमने मनुष्य, त्रियंच और नरक आयु का बंध नहीं किया। छोटे छोटे नियम लेते रहो कोई ना कोई। महाराज श्री कहते हैं वैसे पंचम गुण स्थान का है कि जिसने अन्य 3 आयु का बंध कर लिया, ऐसा जीव पंचम गुण स्थान में नहीं जाता, देव आयु को छोड़ के। यदि अपना पंचम गुण स्थान है तो ये पक्का मान करके चलो कि अभी तक हमने या तो आयु का बंध नहीं किया है तो देवायु का किया है। और यदि बार बार प्रवचन सुन रहे हैं, बार बार स्वाध्याय कर रहे हैं और एक छोटा सा भी नियम लेने की भाव नहीं होते, तो समझ लेना कि ऐसा तो नहीं कि हमने कोई आयु का बंध कर लिया हो, हम ये एक छोटा सा भी नियम नहीं ले पा रहे हैं।
तो एक छोटे छोटे नियम भी लेते रहो, कभी कोई चीज छोड़ दी, कभी कोई चीज छोड़ दी, छोड़ने योग्य हो या ना हो। मान लो एक ग्रंथ पढ़ना शुरू किया, तो ग्रंथ पढ़ते शुरू करते ही एक चीज, कोई भी जो प्रिय वस्तु है उसका त्याग कर दो, 1 साल के लिए त्याग। ये त्याग की भावना तभी बनेगी जब आपने किसी आयु का बंधन नहीं किया होगा, नहीं तो नहीं बनेगी। तो छोटे छोटे नियम भी मंदिरों में लगे रहते हैं, पर्ची डली रहती हैं, 1 दिन का नियम होता है वो, कि एक पर्ची उठाओ, जो नियम आ गया उसका 1 दिन 24 घंटे तक पालन करेंगे। वो जो कर रहा है वो भी कम से कम हमें ऐसा लगता है कि उसका नियम लेने का भाव है, तो पक्का उसने अभी मनुष्य, त्रियंच और नरक आयु का बंधन नहीं किया है, किया होगा तो देवायु का किया होगा, और नियम के साथ करेगा तो देवायु का ही करेगा। तो व्रत नियम संयम लेने के बहुत फायदे हैं। कम से कम देव आयु का यदि गारंटी कार्ड चाहिए कि हमें देव ही बनेंगे, तो ये नियम व्रत संयम इनको लेते रहें, इनकी भावना बनाते रहें। कोई नियम लिया और कोई कारण से टूट जाता है, वो एक्सीडेंटल केस कहलाते हैं। ठीक है, टूट गया, टूटने के बाद क्या स्थिति है ये बताओ। एक नियम था, हमने नियम लिया था, 5 साल पूरा चलाया, 5 साल के बाद ऐसी परिस्थिति आ गई वो टूट गया। क्या परिस्थिति आगे भी कंटिन्यू बनी रहेगी, या एक ही दिन की परिस्थिति थी? यदि 1 दिन की थी, 1 हफ्ते की थी, तो 1 हफ्ते बाद क्या किया? क्या उस नियम को दोबारा ग्रहण किया? 1 हफ्ते की परिस्थिति थी। मान लो हमारा देव दर्शन का नियम है कि हम बिना देव दर्शन के भोजन नहीं करेंगे, और ऐसी स्थिति बन गई, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। अब हॉस्पिटल में वो कह रहा है डॉक्टर इनको कुछ खिलाओ, बाहर जाने की स्थिति नहीं है, हम नहीं जाने देंगे। तो भाई ठीक है, 1 हफ्ते भर्ती रहे, 1 हफ्ते खाया पिया सब कुछ किया, 1 हफ्ते बाद सही होकर के आ गए। अब क्या मन में है? अब यदि मन में है कि हमारा देव दर्शन का नियम था, वो परिस्थिति ऐसी थी कि हम नहीं जा पाए, लेकिन अब फिर से नियम चालू है, तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा, वो केवल आपको प्रायश्चित्त लेना है। और यदि हमने ये सोच लिया अरे नियम तो टूट ही गया, नियम तो टूट ही गया, अब तो चलेगा, अब 7 दिन नहीं खाया, अब क्या मतलब उस नियम का। यदि अब उस नियम के प्रति कोई बहुमान सम्मान नहीं है, तो जितना नियम निभाया वो सब बेकार हो गया, वो सब बेकार हो गया। उसके बाद भी परिस्थिति देखी जाएगी। 1 हफ्ते बाद जब हम हॉस्पिटल से आए तो हमारे साथ कौन सी कंडीशन हो गई, हमारा पैर टूट गया था, हमारे चलने की शक्ति नहीं है, हमारे क्या परिस्थिति है, हम किसी के सहारे से ही जा पाएंगे, अब कोई हमको ले जाने वाला ही नहीं है। वो परिस्थितियां सारी देखी जाएंगी। ये सब बाद की परिस्थिति हैं। नियम लेते समय इतना नहीं सोचना है। जब भी कोई नियम लें तो ये मत सोचो कि आगे जाके 5 साल बाद क्या होगा। अरे 5 साल तो पालन करो, जब जो होगा वो देखा जाएगा, वो उस समय निर्णय लेंगे कि अब क्या करें, हमारा नियम है। कई सारे लोग, अपन लोग प्रतिमाएं व्रत इसलिए नहीं लेते कि अरे 10 साल बाद फिर हमें कौन कुएं का पानी ला के देगा। अरे तो जब परिस्थिति बनेगी उस समय का सोचेंगे। अभी यदि भाव हो रहा है किसी भी नियम को लेने का, तो आगे की परिस्थिति को सोच करके उसको टालो मत। जब परिस्थिति जैसी बनेगी, मान लो हमने कोई नियम लिया और 1 महीने बाद ही परिस्थिति बिगड़ गई, तो कम से कम 1 महीने का तो पुण्य मिलेगा। 1 महीने तो कम से कम हम संयम के साथ रह गए, ये भी बहुत है। तो ये बहुत सारी चीजें विचार करनी पड़ेंगी, तो ये पढ़ना अपना सार्थक हो जाएगा। संघात का मतलब होता है छिद्र रहित शरीर का निर्माण होना। जो औदारिक वर्गणाएं अपन ने ली, ये शरीर नाम कर्म से ली, उन औदारिक वर्गणाओं का बंधन हुआ। तो जब बंधन होता है, किसी भी चीज को अपन मिलाते हैं तो वो एकदम पूरी तरह से नहीं मिलती है। जैसे बजरी में सीमेंट मिलाया, अब वो पूरी तरह से नहीं मिलेगा। अपन ने छाप भी कर दी तो थोड़ा थोड़ा उसमें, यदि अपन ने ऊपर से सीमेंट का बिल्कुल पतला घोरा टाइप का चढ़ाया जाता है, केवल सीमेंट की लेयर, वो नहीं चढ़ाओ, पानी बरसेगा तो पानी की सीलन इधर तक आ जाएगी। पानी की सीलन अंदर तक आ रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं बारीक से छेद हैं उसमें, तभी तो उधर का पानी इस तरफ आ गया। तो अपन क्या करते हैं, वाइट सीमेंट की लेयर चढ़ा दिए या बिल्कुल प्योर सीमेंट की एक लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे पानी इस तरफ का इस तरफ ना आए। बस इसी का नाम है संघात। संघात में ये छिद्र रहित शरीर का निर्माण होता है। चलो ठीक है, अब इसके बाद सत्व विच्छुत्ति पर चर्चा करें।
बंद और उदय हो गया। इसमें कुछ पूछना हो तो पूछें। 148 कर्म प्रकृतियों में बंद और उदय, इसमें कुछ पूछना है? स्थिर और अस्थिर नाम कर्म से क्या होता है? जिसके स्थिर नाम कर्म का उदय है। एक्चुअली देखो, अपन लोग जो खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, वो भोजन से हमारा रस बनता है, रुधिर बनता है, हड्डियां मजबूत होती हैं। ये सारी चीज़ें जो भी हमारे शरीर में 7 प्रकार की धातु उपधातु हैं, ये सब उस भोजन से ही कनेक्टेड हैं। यदि मान लो हमें खून की कमी हो गई तो डॉक्टर कहेगा ये चीज़ खाना शुरू कर दो। मान लो गुड़ खाना शुरू कर दो, चने खाना शुरू कर दो, उनमें गुड़ में थोड़ा सा रहता है, या कोई गाजर वगैरह का जूस भी बोल देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, नहीं तो टैबलेट लिख दी। वो सारी चीज़ें क्या हैं? ये खाने की। वो जो चीज़ हमने खाई है, उस खाने से ही हमारा रक्त बढ़ेगा, उस खाने से ही हमारी हड्डियां मजबूत हो रही हैं, उस खाने से ही सब कुछ हो रहा है। तो ये खाना जो हमने आज भोजन किया है, इसमें से वो जो प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट जो भी चीज़ निकली, वो कब रस में बदलती है, कब रुधिर में बदलती है, कब हड्डियों में बदलती है, इसका एक प्रोसेस है पूरा। एक जो हम भोजन करते हैं उसकी 7 धातुओं का एक क्रम है। वो 7वीं धातु तक पहुंचते पहुंचते 1 महीने का समय लगता है। 3 दिन में ये चीज़ इसमें बदलेगी, 3 दिन बाद इधर से वो बनेगा, 3 दिन बाद ये बनेगा, 3 दिन बाद वो बनेगा। पूरे 30 दिन का एक सर्कल बनता है पूरा। जो भोजन किया उसकी एनर्जी को खून तक पहुंचने में 15 दिन लगने हैं। तो वो जो आज हमने भोजन किया, उससे खून कब बनेगा? 15 दिन बाद। ये स्थिर नाम कर्म वो कहलाता है जिसकी ये प्रोसेस बिल्कुल ठीक चल रही है, जिसकी प्रोसेस बिल्कुल ठीक चल रही है। जैसे मशीनरी है, कहीं फैक्ट्री होती है, इस मशीन में कोई रॉ मटेरियल डाला, उधर से ये निर्माण हुआ, उधर से वो हुआ, उधर से वो हुआ, उधर से जाके पैकेट पैक हुआ, उधर से बाहर निकल गया। तो वो उसकी प्रोसेस है, 7 लेयर में प्रोसेस उसकी हो रही है। तो अब जो 7 स्टेप में प्रोसेस हुई, बीच में एक स्टेप भी खराब हो गया, बीच में एक स्टेप भी कहीं खराबी आई, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट निकल रहा है उसमें देर होगी कि नहीं होगी? होगी, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस हो गया, तो आगे की चीज नहीं बन पाएगी। बस इसी का नाम है अस्थिर नाम कर्म। बीच में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो आगे का कहीं ना कहीं प्रोसेस हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जिसके अस्थिर नाम कर्म होता है वो जल्दी बीमार पड़ता है। कहीं ना कहीं यदि हमारे अंदर बीमारी आई है, अपन सभी स्वस्थ हैं, महीने भर से रोज भोजन कर रहे हैं, रोज बढ़िया चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ लो हमारा स्थिर नाम कर्म सही चल रहा अभी। और जैसे ही कहीं परेशानी हुई, मान लो थोड़ी सी ठंडी हवा लगी, थोड़ी सी नमी हुई, सर्दी जुकाम हुआ, बस ये सर्दी जुकाम हुआ है तो कहीं ना कहीं अंदर का हमारा कुछ ना कुछ सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है। वो जो डिस्टर्ब हुआ वो अस्थिर नाम कर्म से हुआ। अब वो जो एक चीज खराब हुई वो आगे जाके दूसरे को खराब करेगी, वो दूसरा तीसरे को इफेक्ट करेगी, तो वो कहीं ना कहीं जो इफेक्ट पड़ेगा वो अस्थिर नाम कर्म है। किसी को सर्दी जुकाम हुआ वो 3 दिन में सही हो गया, किसी का होता है वो 15 दिन तक चल रहा है, किसी के सर्दी जुकाम से ही निमोनिया हो गया, आगे जाकर के उसके फेफड़े खराब होने लगे। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सब अस्थिर नाम कर्म। जब हम बीमार होने लगे तो समझ लेना अस्थिर नाम कर्म। दूसरी चीज, हम रोज भोजन कर रहे हैं, रोज हमारे ये 7 धातु उपधातु बन रही हैं, रोज बन रही, कुछ ना कुछ प्रोसेस चल रही है। अब आज हमने बीच में एक आसन कर दिया तो जो शाम को भोजन लेना था वो लिए ही नहीं, तो उससे जो एनर्जी मिलनी थी, जो प्रोसेस चल रही थी, वो रुक जाएगी कि नहीं रुक जाएगी? मान लो आपने 3 दिन का उपवास कर दिया तो 3 दिन के उपवास में जो शरीर की प्रोसेस चल रही थी वो रुक जाएगी। शरीर की प्रोसेस रुकने के बाद भी हमारे शरीर में कोई वीकनेस नहीं आ रही है, इसका मतलब है हमारा स्थिर नाम कर्म है। इसका मतलब है स्थिर नाम कर्म है कि हमने 3 दिन से उपवास किया है, लेकिन 3 दिन से हमारे अंदर वो चीज़ एनर्जी नहीं जाने के बाद भी हमारे जो प्रोसेस चल रही थी वो सही चल रही है। रस से रुधिर, रुधिर से मज्जा, मज्जा से हड्डी, हड्डी से वीर्य, जो भी बनना है वो अपना सही क्रम में सब कुछ चल रहा है,
कोई कमजोरी नहीं आई, तो स्थिर नाम कर्म का उदय है। किसी ने एक आसन किया, एक टाइम भोजन नहीं मिलता, उतने में ही शक्ति खत्म हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, तो इसका मतलब है उसका अस्थिर नाम कर्म का उदय है। स्थिर नाम कर्म का बंध, अब ये सोचना पड़ेगा। इसका ये है कि कभी कोई बीमार है तो आप उसकी सेवा करो, उसको औषधि दान दो। देखो उसका प्रभाव क्या पड़ रहा, जिसके अस्थिर नाम कर्म का उदय हुआ है उसके कहीं ना कहीं शरीर में कोई चीज की कमी आई है, हम उसकी कमी को पूरा करें। मान लो कहीं जैसे हॉस्पिटल में कोई है, किसी के लंग्स खराब हो रहे हैं, आप उसकी वो दवाई कराओ, आपके लंग्स कभी खराब नहीं होंगे। किसी की किडनी खराब हो रही है, हम उसको हेल्प करेंगे, उसको कभी नहीं होगा। कोई भूखा है, हम उसको भोजन कराएं, कोई भूखा है उसको भोजन करा दिया, तो आप 3 दिन का उपवास करेंगे, आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इसी तरह से एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्म कोई अलग चीज नहीं है। हम क्या फल चाह रहे हैं उसको हमें देखना पड़ेगा कि उसका हम बंद कैसे करेंगे। यदि हम चाहते हैं कि हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ बना रहे, तो हम पहले अस्वस्थ की सेवा करते रहें। अस्वस्थ की सेवा करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ बना रहेगा, उससे ऐसे कर्म का बंध होगा कि हमारे वो बीमारी नहीं आएगी। तो अब अपने आस पड़ोस में, अपने घरों में कहीं कोई बीमार हो जाए तो उसकी केयर करना शुरू करो, उसकी दवाई देना शुरू करो। तुमको सर्दी जुकाम हो गया, कई बार होता है कि किसी को सर्दी जुकाम हुआ, उन्होंने कहा तुम वो काली पी लो, तुम ये कर लो, तुम ये सौंठ खाना शुरू कर दो, उसको ला करके दे दिया। 10 उपाय जो अपन ने किए ना, ये केयर करने से भी हमारे स्थिर नाम कर्म का बंद होगा, वो ठीक होगा और हमारे स्थिर नाम कर्म का बंद होगा, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल, जो नर्स, अब लेकिन ये देखना पड़ेगा, नर्स जो काम कर रहा है वो एक नौकरी मान करके कर रहा है, ड्यूटी मान करके, कि अंदर से सेवा भाव से कर रहा है, ये दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी। देखो ड्यूटी तो उसको करना ही है, उसको नौकरी तो करनी है, 8 घंटे की ड्यूटी उसको करना है, लेकिन उस 8 घंटे में वो अपने आप को सौभाग्यशाली माने, बस उसको वो सौभाग्यशाली माने, वो कहे कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, नौकरी तो हम कहीं भी करते, नौकरी तो हम कहीं भी कर सकते थे, लेकिन हमको कितनी अच्छी नौकरी मिली कि हमें दूसरे बीमार व्यक्तियों की सेवा करने का मौका मिल रहा है, हमें दूसरे व्यक्तियों की सेवा करने का मौका मिल रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। एक हम लोगों के स्कूल में एक किताब है इंग्लिश की, उसमें एक लेसन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल करके। वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल सबसे पहली नर्स हुई है पूरे वर्ल्ड की, सबसे पहली। ये इटली की रहने वाली थी, फ्रांस में जाकर के उसने युद्ध में जो थे, और ऐसी नहीं थी वो कि सामान्य गरीब परिवार की हो कि उसने नर्स का काम किया, वो बहुत अमीर खानदान की थी, शायद फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल शायद उसका नाम है। हाँ, उसने सबसे पहले ये काम करना शुरू किया नर्स का, और घर वालों का विरोध था। मतलब आज से 200 साल पुरानी बात है ये, आज की नहीं है, 200 साल पुरानी बात। 200 साल पहले ना अच्छे हॉस्पिटल होते थे और ना महिलाओं को काम करने जाने दिया जाता था, और जिसमें ये नर्स का काम तो और बिल्कुल 3rd क्लास का माना जाता था, सोच ही नहीं थी ये। फिर भी उस लेडीज ने अपने घर से विरोध लेकर के ये काम करना शुरू किया, और आज जितनी भी नर्सेज जहाँ भी हॉस्पिटल में दिख रही हैं, श्रेय उसी को जाता है, क्योंकि उसने ही फिर जाके ट्रेनिंग सेंटर खोले, ट्रेनिंग सेंटर खोल करके उसने ही और नर्सेस को मतलब उनको पढ़ाया, सब कुछ समझाया कैसे क्या करना है, कैसे केयर की जाती है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये काम छोटा काम नहीं है। लेकिन बस ये सौभाग्य मानना पड़ेगा कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें ये सेवा करने का मौका मिला। बस सौभाग्य मानेगा तो उसको उस तरह का पुण्य कर्म का बंध होगा, सौभाग्य नहीं मानेंगे तो ड्यूटी हो रही है, ऐसी ड्यूटी तो सभी लोग कर रहे हैं। एक बार महाराज श्री ने कहा था, जब इधर सांगानेर की मूर्तियां निकली थी, तो जब सांगानेर की मूर्तियां निकली बहुत सारी भीड़ थी, तो उधर बहुत सारे पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई थी। तो पुलिस वालों के लिए उन्होंने कहा था कि तुम लोग कितने सौभाग्यशाली हो, ये सौभाग्य मानो अपना, तुम्हें ड्यूटी तो कहीं ना कहीं करनी थी, हो सकता कहीं मर्डर हो जाता, तुम्हारी 2 लोगों की ड्यूटी कर देते कि इस लाश की रक्षा करना, इसको कोई उठाना ले जाए,
पोस्टमार्टम होना है इसका, हो सकता है 2 लोगों की ड्यूटी उसी की रक्षा करने के लिए लगा देते, हो सकता है कहीं आतंकवादी होते तुम्हारी ड्यूटी वहाँ लगा देते, पहरेदारी करो। तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हारी ड्यूटी यहाँ मेले में लगाई है कि सबको लाइन से दर्शन कराना है, तो तुम भी दर्शन कर रहे हो और ये सबको लाइन से दर्शन करा रहे हो, कितना बड़ा सौभाग्य है। तो उन्होंने यही कहा था कि तुम लोग जो काम कर रहे हो उसमें क्या अच्छा हो रहा है उसका सौभाग्य मानो। कल भाई साहब से चर्चा हुई, भाई साहब बोले हम जैन नहीं हैं, लेकिन हमें ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमको ये सारी क्लास पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है। ये कल भाई साहब के शब्द थे कि ये जैन नहीं है, बोले कि हमने पिछले साल भी पूरा तत्वार सूत्र आपकी क्लास सुनी, मात्र रिकॉर्डिंग करने से कुछ नहीं हो रहा, ये रिकॉर्डिंग करना इनकी ड्यूटी है। ये ड्यूटी करने के लिए कैमरा चालू करके बाहर चले जा सकते हैं, चाय नाश्ता करके आए, आराम से 2 घंटे घूम आए, चल ही रहा है कैमरा तो, लेकिन पूरा सुन रहे हैं। एक एक चीज का जो आप लोग प्रकृतियों का उत्तर दे रहे हैं वो आपके मुख से भी निकल रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। तो ये एक बस यही सौभाग्य जब होता है ना, तो यही चीज अगले भाव में हमको पुण्य कर्म का बंध कराती है, उसका फिर अपन को फल मिलेगा। तब से कल इन्होंने अपना एक प्रसंग बताया कि जब ये छोटे थे, जयपुर में रहते थे, तो जयपुर में मंदिर, जैन मंदिर के पास ही इनका घर था। बोले वहां पे जब जुलूस निकलता था, अपने जैन मंदिर का जुलूस निकलता था, तो हाथी पर श्री जी को विराजमान करके निकलना है। तो जब हाथी खाली होकर के जाता था मंदिर के लिए, तो इनको घर से उठा लेता था, ये छोटे थे, और इनको हाथी पर बैठा लेता था वो हाथी वाला, और हाथी पर बैठाल करके मंदिर तक ले गया। मंदिर से श्री जी का जुलूस निकला, श्री जी को वापस जुलूस से मंदिर में छोड़ा, वापस फिर इनको हाथी पर बैठाल करके घर छोड़ दिया। बोले ये मतलब उस समय से जिस हाथी पर श्री जी बैठ रहे हैं, उस हाथी पर आपको बैठने का मौका मिला, मंदिर तक जाने का मौका मिला, आने का मौका मिला, जैन धर्म की क्रियाएं देखने का मौका मिला। बोले उसका फल ये है कि आज हमारा भाई कैमरे की तो क्या है, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, कहीं अभी शादी समारोह होता हो रहा, कहीं उधर का ऑफर मिलता तो आप उधर होते, वो शादी की वीडियो बना रहे होते, खाना खाने वालों की वीडियो बना रहे होते। अब इधर क्या है, बढ़िया पढ़ाई हो रही है, आपका भी ज्ञान बढ़ रहा है। तो ये सौभाग्य वाली बात है जो कल इनके मुख से निकला कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य, बस यही सौभाग्य बहुत अच्छा है। हमने भी एक बार महाराज श्री का भी चतुर्मास हुआ था 22 में ललितपुर में, तो महाराज जी के पास ऐसे ही कमरे में बैठे थे। महाराज श्री ने इसको फिर प्रवचन में भी बोला कि हमारा जो जॉब है, हमारा जो टीचिंग का, वो देवगढ़ में है। तो महाराज श्री ने पूछा तुम्हारा कहाँ है, हमने कि देवगढ़ में है। तो हमारे मुख से निकला, महाराज जी कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं हम कि हमको नौकरी भी तीर्थ क्षेत्र पर मिली। हमारा जो जॉब है तीर्थ क्षेत्र है, सच तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ जी है। स्कूल कितने हैं, स्कूल पूरे ललितपुर में कम से कम 5000 स्कूल होंगे, हर गांव में स्कूल बना हुआ है। 5000 में से हमको पता नहीं कौन सा गांव मिल जाता, लेकिन हमको हमारी किस्मत से देवगढ़ का स्कूल मिला। तो हमारा प्रतिदिन दर्शन होता है। हम जब घर से निकलते हैं तो हमारा 35 किलोमीटर समथिंग पड़ता है, 32-33 किलोमीटर, और जहाँ स्कूल है, स्कूल से पहाड़ी पर मंदिर है, 2 किलोमीटर मंदिर है। तो हम घर से जब निकलते हैं तो यही सोच के निकलते हैं कि हम तो तीर्थ वंदना पर जा रहे हैं, स्कूल तो बाद में पढ़ाएंगे, और डेली हम ऊपर दर्शन करने जाते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम देवगढ़ गए हों और ऊपर दर्शन करने ना गए हों, चाहे पानी बरसे चाहे कुछ भी हो, ऊपर जाएंगे ही जाएंगे, चाहे भले वो 2 बजे जाएं, 3 बजे जाएं, 4 बजे जाएं, छुट्टी के बाद जाएं, लंच में जाएं, जाएंगे जरूर। वो महाराज श्री से हमने कहा हमारा सौभाग्य कि हमें प्रतिदिन देवगढ़ के दर्शन हो रहे हैं। तो महाराज श्री को बस यही चीज़ बहुत अच्छी लगी कि देखो नौकरी तो कहीं भी करनी है, बस उसको सौभाग्य मान करके करो। तो सौभाग्य मान करके करने से भी बहुत कुछ होता है। वो नर्स का भी यही है, जितनी नर्स हैं वो सारी को सब पुण्य कर्म का बंध होगा, स्थिर नाम कर्म का बंध होगा, सबका नहीं कह सकते, लेकिन जो सौभाग्य मानेगा उसको जरूर होगा। तो बहुत सारे काम अपन लोग ऐसे करते हैं कि जो पुण्य कर्म का बंद कराने वाले हैं, लेकिन उसको अच्छा सौभाग्य मान करके करो तो करना तो है ही, सौभाग्य मान के करोगे तो और अच्छा लगेगा। घर में कोई बीमार हो गया, अब उसकी सेवा करनी तो अपन को ही है, घर के सदस्य तो अपन ही है, जब उसकी सेवा अपन को ही करनी है तो सौभाग्य मान के करो। घर में कोई एक वृत्ति प्रतिमाधारी है, अब उसके लिए खाना बनाना तो हमको ही है, सौभाग्य मान के बनाओ कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि वृत्ति का भोजन हमको बनाना मिल रहा है।
हर घर में व्रती नहीं होते, लेकिन यदि किसी घर में व्रती है, व्रती का भोजन बनाने का सौभाग्य मिल रहा है, कितनी बड़ी बात है। हम व्रत नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन व्रती को भोजन बना करके खिला रहे हैं, आहार दान कर रहे हैं, ये आहार दान ही तो है और क्या। तो हर एक चीज में लगाया जा सकता है ये। चलो, सत्व दोपहर में, तो सत्व की चर्चा दोपहर में करेंगे, क्योंकि उसका सत्व क्या चीज कहलाती है, कैसे होती है, वो थोड़ा सा विस्तार में आएगा। फिर उसकी प्रकृतियों को समझेंगे कि सत्व क्या चीज है। चल, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन।